In my opinion, the people are not understanding the language of love. In my opinion, the people surrounding to you or me not understanding the language of love, affection, and good feel factors. They don't want to realize anything other than money. Your value dependent on your earnings. You stand nowhere. You are nothing. I think it has happened in today's era. I think it has become in today's society. Gone are the days when a person was valuing the other person. Father was thinking that my son is my ambassador. Father was thinking that my son is my ambassador. And the boy was thinking that my father is equal to my God. मैथमेटिक की परिभाषा ही क्यों समझ आती है लोगों को, क्यों नहीं प्यार की भाषा समझ आती है? मैथमेटिक की भाषा ही क्यों समझ आती है? अलजेब्रा की भाषा, ज्योमेट्री की भाषा क्यों पोएम नहीं समझ आती? क्यों पोइट्री नहीं समझ आती? द लैंग्वेज ऑफ लव इज सो ब्यूटीफुल. द लैंग्वेज ऑफ लव is so pretty. The language of love, even dogs understand, cats understand, peacock understands, butterflies understands, चीता भी समझता है, शुतुरमुर्ग भी समझता है. मैंने बताया था ना, जब मैं विशाखापट्टनम में ज़ू में था, जो कि बहुत पीपल फ्रेंडली ज़ू था. मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे अंदर एंटर किया था टिकट्स लेने के बाद, और निकला हूँ लगभग 5 बजे बाहर. निकलने का जी इसलिए नहीं चाह रहा था. द एनिमल्स, द बर्ड्स, whosoever were inside of the zoo, they knew the language of love. और मेरे दिल में प्यार था, खामोशी के साथ प्यार था. मैं अपनी फैमिली के साथ था वहाँ पे, लेकिन फैमिली में कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था. सब आगे पीछे थे, आगे पीछे. हर एक ने आनंद लिया ज़ू में रहने वाले पक्षियों का, जानवरों का. क्यों मिसिंग हो गया प्यार? क्या सारे रिश्ते, सारे नाते सिर्फ पैसे की तली पे, पैसे की बातों पे ही आधारित रह गए? सारे रिश्ते, सारे नाते पैसे के तराजू पे तुल रहे हैं, है ना? यही एक दुखदाई स्थिति है. अनलिमिटेड पैसा चाहिए. पहले हमारे वक्त में क्या था कि अगर हमने एक ज़मीन ले लिया है 400 गज़, तो पॉकेट में जितने पैसे थे उतने में एक कमरा और एक टॉयलेट और एक किचन बना लिया. और पैसे हैं तो दूसरा कमरा बना लिया, और पैसे हैं तो तीसरा कमरा बना लिया. है ना? सहारनपुर में तो हमने ऐसे किया 400 गज़ के. अब हम हैरान होते हैं. मैं अपने आप को हम नहीं कहता. आई हैव नो प्राउड. आई एम वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ. मैं तो ज़मीन को चूम चूम के निकलता हूँ. मेरा ये कहना है कि पहले लोगों को पता नहीं होता था लोन का दरवाज़ा किधर से होता है बैंक का. मेरी जेब में अगर 1 रुपया है और 2 रुपये का सामान मैं घर में ले आया, तो फादर पहले तो पूछते थे तेरे पास 2 रुपये कहाँ से आए. ये बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है. पहले लोगों की जो अर्निंग जितनी थी उससे सारा घर खुश था, खुश था. मर्फी का ट्रांसफ़र होता था, फिलिप्स का ट्रांसफ़र होता था, टीवी नहीं था, एक साइकिल होती थी. वो ज़माना अच्छा था. जब आप पैदल जाते रहते थे, कोई मिल जाता था, उसके साथ खड़े होके हाथ में हाथ लेके घंटों वक्त गुजरता था. वो कोई भी था आपको अपने घर ले जाता था, खाना खिलाता था, रेस्ट कराता था, फिर आप जाते थे. आप ये वर्ड नहीं यूज़ करते थे मैं बिज़ी हूँ, मेरे को बहुत जल्दी है. अच्छा, आज बहुत ज़्यादा बिज़ी रह के क्या हाथ आ रहा है? बहुत ज़्यादा बिज़ी रह के क्या मिल रहा है? इतनी सारी टेंशन्स ले ली, इतनी सारी टेंशन्स ले ली. उससे जीवन में जो रोमानियत थी, रोमांस था, ब्यूटी थी, खूबसूरती थी,
वो तो जहर घोल के बैठ गए ना उसमें, जहर घुल गया उसमें। रिश्तों की खूबसूरती, दोस्ती की खूबसूरती, भाई बहन का जो वक्त होता था आपस में बैठने का, आपस में थोड़ा सा लड़ने का। मुझे आज भी याद है, एक मेरे घर में है मासी की बेटी, वो अपने भाई को हलवाई कह के भाग जाती थी हलवाई। शाम को पकोड़े आते थे राजेंद्र नगर में, दिल्ली में, भिस के पकोड़े, जिसको आप लोग भेम बोलते होंगे, भिस भिस के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और चाय, और ब्रिटानिया की 800 ग्राम की बड़ी ब्रेड। उस ज़माने में मिलती थी मेरे ख्याल है 90 पैसा में या 1 रुपये में। बहुत ज़्यादा अभी तो वक्त नहीं गुजरा ना पहले। अच्छा खैर, बात जहाँ थी, बहुत ज़्यादा लोन लेने से, बहुत ज़्यादा EMI आने से, एक तो वो स्ट्रेन हो गया घरों में, है ना। मेरे को कोई फ़ोन आया कि मुझे आपके घर में किराए पे आना था, आप बताएं। मैंने कहा मेरे पास जगह नहीं है, हम लोग सभी शिफ्ट हो चुके हैं अब सहारनपुर से। पहले कभी हम घर दे देते थे किराए पे, बिकॉज माय बॉयज़ वर स्टडिंग इन रमैया कॉलेज, और हम लोग सहारनपुर में रहते थे, तो वो ज़माने में तो हम दे देते थे बेंगलोर का घर किराए पे। तो वो बोलने लगी कि नहीं नहीं, मेरे से आप बात करो, ठीक है, आप मेरे से अनजान हो। और वो देवर सम कपल, दोनों मेरे से बात करना चाह रहे थे कि हम क्या करें। मतलब हर एक का दिल खाली है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना इधर ना उधर, ना उधर ना उधर, सब इतने बिजी हो गए। मैंने कहा हाँ बोलो। तो दोनों ने एक एक करके मेरे से बात की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पापा ज़िद कर रहे हैं कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी, और प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला हुआ है कि तुमको अभी रेस्ट चाहिए, तुमको भी रेस्ट चाहिए। और ऑफिस ये है कि बोलता है कि अगर आपने लीव ले ली तो अनपेड होंगी। वो थोड़े टाइम पहले ऐसा रहा होगा। तो पापा बोलते हैं कि मेरे लोन का रिपेमेंट कैसे होगा, कार जो ली है। हाय हाय, दिस इज़ अ बर्डन ऑन द गर्ल्स हेड। कार फॉर व्हाट? व्हेन यू डोंट हैव द मनी इन योर पॉकेट, व्हाई यू हैव टेकन द कार? When you have don't money in your pocket, ready cash in bank balance, why you are going for a construction of the house? Loan जो है, loan is not a word which we have heard ever. हमें तो पता ही नहीं होता था कि बैंक में कोई लोन ऑफिसर होते हैं। जब मेरा बिजनेस था तो बैंक ऑफ बड़ौदा में एक ऑफिसर थे, मिस्टर खन्ना। वो देखते थे, मैं आता हूँ जाता हूँ, अपनी बिल्टी रिलीज़ कराता हूँ एल्गन मिल की। एल्गन मिल का मेरा काम था। अंग्रेज़ों के ज़माने से एल्गन मिल बनी थी और ट्रक बेचता था मैं, कभी शुगर मिल में, कभी उस मिल में, ऐसे एडवांस पैसा लेके। तो वो बड़े हैरान होते थे मिस्टर खन्ना, उनको तो लोन देना होता है और हमें पता नहीं होता लोन क्या है। हमारे घरों में लोन लेने का रिवाज नहीं था, ना फादर, ना दादा, ना चाचा, ना मामा, कोई भी लोन का तो वर्ड हमें आता ही नहीं था। तो वो बोले मेरे को, अनूप तुम आते हो और अपना काम करके चले जाते हो, कभी हमसे पूछा ही नहीं कि हमको CC चाहिए, कैश क्रेडिट चाहिए, OD चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए। तो मैंने कहा खन्ना साहब, आपने इतनी मोहब्बत से मेरे को बुलाया, तुसी भी पंजाबी हो, असीं भी पंजाबी हाँ, सानू नहीं पता लोन होता क्या है बगैर लोन दे काम चलता पाया। नहीं यार, तुमको जब जब पैसा चाहिए ले लिया करो। इवन देन वी डिनाइड, आई डिनाइड। I'm not praising myself. अब तो हमने सारी मुसीबतें खरीद के रख ली फ्री में। लोन लेना इज़ नॉट ए जोक। ये जो गाना गाते हैं नगाड़े बजा के, लोन मिल गया, लोन मिल गया, इस तरह के ऐड देख के तो कलेजा घुटता है। लोन मिल गया, लोन मिल गया, इस तरह के नगाड़े बजा के ओल्ड लोग इस तरह की ऐड देते हैं, लोन मिल गया, लोन मिल गया। अरे लोन लेना तब ठीक है जब आज लोन ले लिया, 3 दिन के बाद रिपेमेंट कर दिया। आज लोन लिया, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में रिपेमेंट कर दिया, दैट इज़ नॉट ए लोन। वो तो वक्त गुजार लिया आपने। लेकिन 20-20 साल का लोन लेना, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो उन दोनों को मैंने एडवाइस किया, मेरे पास घर तो तुम्हारे लिए खाली नहीं है, लेकिन मेरी क्या सलाह है, मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा तुमको बोलते हैं कि जॉब नहीं छोड़ो, नहीं तो पैसा नहीं आएगा सैलरी का, और मेरे को रीपेमेंट करनी है कार के लोन की। सी, दिस इज़ द माइंड सेट ऑफ मॉडर्न पीपल। ये मॉडर्न लोग होते हैं क्या?
अपनी बेटी के ऊपर कर्जा डाल के उसके सैलरी खाना, हम पंजाबी में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम कोई घर से जाएगी और उसकी कमाई से घर चलाएंगे। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन। हम पंजाबी जो लोग हैं पेशावर से आए हुए, हमारा तो ये है कंसेप्ट, हमारा तो माइंडसेट ये है कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन टू ब्रिंग द मनी, टू ब्रिंग द ईटेबल आइटम्स, जो भी हमें घर में ज़रूरत है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैन, नॉट द वुमेन। My wife was getting on silver platter a job like a टीचर। वो जो जज साहब थे, प्रिंसिपल, हमारे आर्य समाज स्कूल के, घर आए थे कि इनको भेजो, हम इनको, तब की बात है 12,000 रुपये महीना देंगे। मेरी मदर ने बोला नो भरा जी, तुसी आयो चाह पियो, चाह पीसो, तुसी चाह पियो, साढ़े घरा दियां औरतां जॉब विच नहीं जांदियां। नाउ माई वन daughter-in-law is MBA, one is MCOM, नॉन वर्किंग। तो खुश रहने के अंदाज तो हमें सीखने हैं ना, है ना। हमारा घर कैसे चलता है, दैट इज़ नॉट ए धर्मशाला, हमें आना चाहिए। राम राम। जय राम जी की आज भी छुट्टी थी, और नमस्ते।